हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11। देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग एक प्रिंसिपल है जिसका यूज़ परमुटेशन में करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कल कि परमुटेशन में टोटल एक्सरसाइज 3 टाइप की मिलेंगी आपको, प्योरली परमुटेशन की और प्योरली कॉम्बिनेशन की और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दोनों एक साथ कनेक्ट हुए सवाल, क्वेश्चंस, कंबाइंड क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आपको आज मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो कि 2 टाइप्स की होती है। प्रिंसिपल ऑफ, मैंने आपको कल बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, 2 टाइप्स की ये प्रिंसिपल्स होते हैं। आज एक्सरसाइज में हम लोग इनके यूजेस को देखेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर फार्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, बट आप इस प्रिंसिपल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं और इसमें कैसे इसको सॉल्विंग करनी है। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास डिजिट गिवन है 1 2 3 4 5। ये स्टूडेंट्स आपको डिजिट गिवन है और आपको 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना है। और क्वेश्चन में बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट्स। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स गिवन है और आपको 3 डिजिट्स का नंबर बताना है कि आप 3 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको 3 डिजिट्स नंबर बनाना हो तो क्वेश्चन की सॉल्विंग से पहले आप थोड़ा सा इसका बेसिक देख लें। आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको जो भी बता रहा हूँ वो अदर क्वेश्चंस के लिए भी हेल्पफुल है, इसलिए आप लोग इसको कॉन्सेंट्रेट करके समझने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव 5 डिजिट्स एंड वी हैव टू फॉर्म्ड 3 डिजिट नंबर। हमारे पास 5 डिजिट गिवन है, बट हमें क्वेश्चन में 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव 3 ब्लॉक्स फॉर 3 डिजिट नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, ये यूनिट प्लेस होता है, इसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं। इसे टेंस प्लेस कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसे 100 प्लेस कहते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स का एक नंबर जनरेट करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड और रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है और एक कंडीशन में नॉट अलाउड है। तो देखिए स्टूडेंट, जब रिपीटेशन अलाउड है तो आप इसमें कितने डिजिट, 3 डिजिट्स के कौन कौन से नंबर फॉर्म कर सकते हैं और किस वे से। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस ब्लॉक को फिलअप करना है। तो देखिए, ये बॉक्स फिलअप होने के लिए वी है 5 डिजिट्स। अब बेटा देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5
देखिए स्टूडेंट, इस ब्लॉक को भरने के लिए, इस ब्लॉक को फिल करने के लिए 5 डिजिट्स हैं। इट मीन्स हमारे पास 5 वेज हैं इसे फिलअप करने के लिए। और स्टूडेंट्स, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस में आप केवल एक डिजिट फॉर्म करेंगे, एक डिजिट फिल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टोटल नंबर 5 प्रेजेंट है। तो वी हैव 5 वेज टू फिल दिस बॉक्स। हमारे पास 5 वेज हैं इस ब्लॉक को भरने के लिए। 5 वेज, 5 तरीके हैं हमें इस ब्लॉक को भरने के। अब सपोज दैट स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर एक डिजिट कोई फिलअप कर दी। सपोज आपने 3 फिलअप कर दिया, ये 3 फिलअप कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अब सेकंड 10th प्लेस वाले बॉक्स को फिलअप करना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो देखिए स्टूडेंट्स, एक डिजिट आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। अब जो 10th प्लेस वाली डिजिट भरेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास 4 डिजिट्स रिमेनिंग होंगे। 1 2 4 5। इस बॉक्स को फिलअप करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स रिमेनिंग होंगे। बट स्टूडेंट्स, ऐसा कब होगा? जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फिर से ध्यान से सुनिए, जब डिजिट का रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, तो आपने इनमें से एक डिजिट यहाँ फिल कर दी है, तो अब आप जब सेकंड डिजिट को यहाँ भरेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ओनली 4 डिजिट्स, यानी हमारे पास केवल 4 वेज बचेंगे। अब सपोज कि आपने यहाँ पर 2 भर दिया। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ 100 प्लेस पर एक डिजिट भरना है, लेकिन ये मैं तब का बता रहा हूँ जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस ब्लॉक को भरने के लिए हमारे पास केवल 3 ऑप्शन रहेंगे। वी हैव ओनली 3 ऑप्शंस, 1 4 और 5। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई एक डिजिट भर देंगे आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो परमुटेशन आपको फाइंड आउट करना है वो नंबर ऑफ वेज देखने हैं। इस ब्लॉक को भरने के लिए आपके पास कितने डिजिट्स अवेलेबल थे? 5। इस ब्लॉक को भरने के लिए आपके पास 5 वेज थे। आपने देखा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, सो एक एलिमेंट यहाँ पे आपने भर दिया। नेक्स्ट ब्लॉक को भरने के लिए बच्चों आपके पास 4 वेज होंगे, क्योंकि आपने एक ऑलरेडी यहाँ डिजिट फिल कर दी है। इसके बाद बच्चों एक डिजिट यहाँ पर फिल कर दिया आपने अगर, तो आपके पास इस ब्लॉक को भरने के लिए केवल 3 वेज रहेंगे, यानी कि 3 मेथड होंगे। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक को भरने के वेज 5 4 और 3 थे। और आपने नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा था, इफ एन इवेंट, अगर एक घटना 5 वे से हो, दूसरी घटना 4 वे से हो, 4 तरीके से हो, तीसरी घटना 3 वेज से हो, 3 मेथड हो, तो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी इनके मल्टीप्लाई से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और ये आपको मिल जाएगा 60। तो ये आपको 60 मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अभी ये जो मैंने आपको केस बताया, ये रिपीटेशन नॉट अलाउड था। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो इसमें हम क्या करेक्शन कर सकते हैं। देखिए एक बार चेंजमेंट क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पर रिपीटेशन को अलाउड कर दें तो देखिए बच्चों, यूनिट प्लेस को भरने के हमारे पास 5 डिजिट अवेलेबल है।
तो यूनिट प्लेस को भरने के हमारे पास 5 वेज होंगे। इस 5 वेज में आप एक नंबर यहाँ फ्री कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब सेकेंड ब्लॉक को भरना है, 10th प्लेस वाले। यहाँ पर एक डिजिट भरी जाएगी जो हमें 3 डिजिट का नंबर देगी। तो देखिए यहाँ पर भरना है, बट स्टूडेंट्स यहाँ रिपीटेशन अलाउड है। मीन्स आप यहाँ पर भी इन 5 वेज में से कोई एक डिजिट भर सकते हैं। सो इस ब्लॉक को भरने के भी हमारे पास 5 वेज हो जाते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स रिपीटेशन अलाउड है, तो इस बॉक्स को भरने के भी हमारे पास 5 वेज होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्लॉक को भरने के 5 वेज, सेकेंड ब्लॉक को भरने के 5 वेज और थर्ड ब्लॉक को भरने के भी 5 वेज। इट मीन्स वी हैव टोटल 125 वेज। हमारे पास 125 ऐसे वेज है जिससे 3 डिजिट की नंबर बनाया जा सकता है, बट रिपीटेशन इज अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउ हो, और अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो इस डिजिट को भरने के 5 वेज, बट इस डिजिट को भरने के ओनली 4 वेज, क्योंकि एक डिजिट ऑलरेडी भर गई है। यहाँ 4 वेज, और जब 4 वेज में किसी एक में से इसे भर देंगे तो नेक्स्ट डिजिट को भरने के आपके पास ओनली 3 वेज। सो टोटल वेज होंगे 5 × 4 × 3 = 60। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। ये मैंने आपको पूरी डिटेल समझाई है। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब तक मैंने आपको इसकी डिटेल बताई थी। देखिए इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट नंबर फॉर्म करिए। तो इसमें आप लिखेंगे वी फाउंड 3 डिजिट नंबर in which means जिसमें ones place tens place and 100 place filled by digit 1, 2, 3, 4 and 5। देखिए स्टूडेंट्स, हमें फॉर्म करना है 3 डिजिट नंबर जिसमें 1s, 10s और 100 प्लेस भरने हैं इन डिजिट्स से। आप देखिए स्टूडेंट, पहला केस, रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन, फर्स्ट केस लिखेंगे आप, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, सो मैंने आपको बताया द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस इज 5। वंस प्लेस को भरने के आपके पास 5 वेज है। टेंस प्लेस को भरने के आपके पास 5 वेज बचेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है।
और 100 प्लेस को भरने के भी आपके पास 5 वेज होंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, द total possible number of 3 digit is equals to 5 ways for unit place, again 5 ways for 10th place and 5 ways for 100 place is equals to 125. सो स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। यूनिट प्लेस के लिए 5 वेज हैं, 10th प्लेस के लिए 5 वेज है और 100 प्लेस के लिए भी 5 वेज है, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड है यहाँ पर व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो देखिए स्टूडेंट, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसके बाद हम लोग देखते हैं देखिए स्टूडेंट, इसका सेकेंड पार्ट व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यूनिट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास वेज है वो है 5 वेज, बट उनमें से एक वेज से अगर ये भर जाएगा तो रिमेनिंग डिजिट होंगी 4 डिजिट में से एक डिजिट यहाँ भर देंगे आप, तो रिमेनिंग वेज होंगे 3 डिजिट के, और 3 डिजिट से यहाँ पर आप कोई भी एक एलिमेंट्स भर सकते हैं। सो इसलिए व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, द पॉसिबल नंबर, द टोटल possible number of 3 digit is equal to, देखिए स्टूडेंट्स, 1st प्लेस के 5 वेज, 10th प्लेस के 4 वेज और 100 प्लेस के 3 वेज होंगे। सो आपको ये सॉल्विंग करने पर मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। 3 डिजिट्स के कितने नंबर जनरेट किए जा सकते हैं? 5 डिजिट में 3 डिजिट लेकर कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? सो स्टूडेंट, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो 60, और अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो 125। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना होगा। उसमें आपको इवन नंबर बताने हैं, कितने इवन नंबर हो सकते हैं, और आपको गिवन डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। सो स्टूडेंट देखिए, इवन नंबर बताने के लिए जो यूनिट प्लेस होता है, जो सबसे किनारे वाला प्लेस होता है, वहाँ इवन नंबर होने चाहिए। बाकी के डिजिट्स देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इसमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो इवन नंबर होने के लिए ये इवन नंबर हो और इसमें कोई भी डिजिट भरी जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, इस बॉक्स को फिल करने के वेज आपके पास देख लीजिएगा कि आपके पास कितने इवन नंबर्स पॉसिबल है। वो नंबर ऑफ वेज आप इस बॉक्स के लिए यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद इस बॉक्स को भरने के लिए कोई भी डिजिट चूज़ कर सकते हैं आप, और इस बॉक्स को भरने के लिए कोई भी डिजिट। बस एक बात का स्टूडेंट्स आप सभी को ध्यान रखना, इफ रिपीटेशन इज अलाउड,
तो रिपीटेशन अलाउड है या नहीं क्वेश्चन में, आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग होमवर्क डेली सबमिट करें मॉर्निंग में, और जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है इसी टॉपिक का होमवर्क सबमिट करें। और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और एग्जाम्पल के क्वेश्चन ट्राई करने होंगे, और आप लोगों को कल इसका होमवर्क सबमिट करना होगा सभी स्टूडेंट्स को मैथ फर्स्ट के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।